ज़्यादा टाइम नहीं है बट वीडियो को चालू करते हैं। तो बात है तब की जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था और मैं मेरे कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, और तभी मेरे आजू-बाजू 10-12 लौंडे आ जाते हैं और मुझे ज़बरदस्ती उठा के मेरे कॉलेज के सामने वाली रोड पे धक्का देके ले जाता है। और मैं कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो 10-12 लोग थे और मैं उनके सामने क्या ही कर सकता था। और जब मैं वहाँ पे जाता था, जब वो मुझे मेरे कॉलेज के सबके सामने कॉलेज के रोड के ऊपर वहाँ पे ऐसे धक्का देके ले जाते हैं, और तभी उनमें से 2 लोग अपने बेल्ट निकाल लेते हैं। और उन्हें देख के मैं मतलब मेरे लिए दुनिया थम सी गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या हो गया। मैं तो मेरे लाइब्रेरी में गेम खेलते बैठा था मेरे मोबाइल पे, और अचानक से ये लौंडे कहाँ आ गए और मुझे ऐसे सबके सामने, मेरे कॉलेज के सबके सामने, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी वहाँ पे था, तब वो भी कुछ नहीं कर पाया। और सबके सामने मुझे वो धक्का देके मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और उनमें से एक ने एक बेल्ट मुझे मारा। मैंने उसको पकड़ लिया, उस बेल्ट को पकड़ लिया और बोला, मैटर क्या है? बोलो ना, मैटर क्या है? तो वो कुछ नहीं बोले। फिर दूसरे ने बेल्ट मारा और मुझे वहाँ पे यहाँ पे लगा, बहुत ज़ोर से लगा। और तभी क्या हुआ, तभी एक पीछे से, मुझे पता नहीं वो कैसे आया, बट मेरे पीछे से एक पुलिस वाला भागते हुए आया और उसने मेरे यहाँ पे हाथ रख के ऐसी जंप मारी ना भाई, हीरो वाली जंप। और उसने एक को पकड़ लिया, और उसी हालत में जब उसने एक को पकड़ लिया, सारे के सारे जो भी उसके साथ बंदे थे वो सारे के सारे गायब हो गए। मैं तुम्हें रीजन नहीं बताऊंगा ये झगड़े क्यों हुए थे, वो लौंडे मुझे मारने क्यों आए थे, बट तब मुझे एक एहसास हुआ, मुझे एक लाइफ लेसन मिला जो कि मैं तुम्हें आज देने वाला हूँ। मुझे समझ में नहीं आया भाई मैं क्या करूँ? मतलब मेरे सामने 10-12 लौंडे आए और मेरे ऐसे पैर काँपने लगे। मुझे समझ में नहीं आया कि भाई मैं कैसे मार खाया उसका। मुझे 2-3 बेल्ट तो पड़े थे। और तब मुझे मेरे लाइफ का एक लेसन मिला कि भाई अगर तुम इस दुनिया में आए हो तो तुम सब करोगे, बट तुमको फाइट करनी आनी चाहिए। सही में आज का लाइफ लेसन यही है कि हाउ टू लर्न फाइट, तुम्हें फाइट करनी आनी चाहिए। और फाइट कैसे करते हैं और मैं तुम्हें वो बताऊंगा वीडियो में। बट उससे पहले, अगर तुमने फाइट क्लब देखी है तो उसमें कैसे फाइट क्लब के रूल्स थे, वैसे ही मैं तुम्हें रूल्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला रूल्स, कभी भी फाइट किसी से भी कहाँ पे भी नहीं करने का। कभी भी किसी से भी नहीं करने का। समझो तुम्हारे पास सुपर पावर्स है और एक सुपरमैन उसकी सुपर पावर्स कब सबके सामने नहीं दिखाता, ऐसे सोचो। मतलब ये पागलपन है, बट ऐसा तुम्हें बता रहा हूँ कि किसी से भी फाइट मत करना। किसी से भी कभी भी तुम सॉरी बोलो, सामने से सॉरी बोलो, तो खुद से फाइट कभी भी नहीं करने का। खुद से किसी को भी प्रोवोक नहीं करने का, नहीं करने का खुद से कभी भी। खुद से कभी भी दूसरे कमज़ोर लोगों को दर्द नहीं देने का, उनसे फाइट नहीं करने की, उनको मारने का नहीं। ये रूल नंबर यही है कि भाई कभी भी खुद से फाइट नहीं करने का। और दूसरा रूल नंबर ये है कि तुम्हें अगर तुम्हारे साथ कोई है, अगर समझो तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी दोस्त है, कोई भी तुम्हारे मतलब छोटा लड़का है तुम्हारे साथ, तुम्हारी बहन का लड़का, तुम्हारे बहन का बेटा, तुम्हारे भाई का बेटा, तो तभी फाइट को अवॉइड करो। सही में तभी फाइट को अवॉइड ही करो। जितना तुम हो सकते हो ना उतने फाइट को तुम अवॉइड करो, क्योंकि ना एक बार अगर फाइट हो गई तो वहां पे ना फिर तुम्हें तुम्हें भी लगना है और सामने वाले को भी लगना है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, सामने के पास बहुत सारे लोंडे होते हैं और तुम अकेले होते हो, तो तुम सामने वाले को मार भी नहीं सकते, तुम ही मार खा के आ जाओगे। इसलिए फाइट को जितना तुम अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। अपने दिमाग से खेलो इस वक्त कि भाई सामने मेरे सामने 12 जने, में क्या करूँ? भागो, जितना तुम जोर से भाग सकते हो उतना भागो। और जो थर्ड पॉइंट है कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी ऑप्शन ही नहीं है तो फाइट करो। करो फाइट, मैं बोल रहा हूँ ना, फाइट करो। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें किसी को बचाना है या तुम्हें भागना ही आए, तुम भाग ही नहीं सकते हो, तो फाइट करो भाई, करो। मैं बोलता हूँ ना, मेरे दोस्त बोलता है, मेरा एक दोस्त है वो बोलता है, अवधुत तू बहुत मतलब तू गलत सोचता है कि तू अकेला बंदा 10-12 बंदों को मार जाए। क्योंकि मैं उसको बोलता हूँ भाई मैंने लुकिज्म देखी है। मैं लुकिज्म में बहुत बढ़िया है, गन एक एक हजार बंदों को मार देता है। बट वो कहीं ना कहीं एक मांगा है, मानवा है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। बट तुम इतने तो स्ट्रांग बन सकते हो कि तुम एक बार में 2-3 बंदों को तो मार सकते हो।
अब बात करते हैं हाउ टू लर्न फाइट। ये सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि तुम्हें फाइट नहीं आती इसलिए तो तुम इस वीडियो पे आए हो। तो बात करते हैं कि हाउ टू लर्न फाइट। देखो, तुम्हें अगर फाइट लर्न करनी है तो एक मार्शल आर्ट को ढूंढो जो कि तुम्हें पसंद है। मुझे ना बॉक्सिंग बहुत पसंद है, सही में। और बट लुकिज्म में बॉक्सिंग में उतना दिखाया नहीं गया। तुम भी देख सकते हो जैक कितनी बार हारता है, बट भाई के लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि इतनी बार भी हारा है वो, तब भी उसने बॉक्सिंग नहीं छोड़ी। उसने बॉक्सिंग को ही, मतलब बॉक्सिंग के ही पाथ पे हो रहा है, इसलिए मुझे बॉक्सिंग बहुत पसंद है। और मुझे बेसिक तो आती है बॉक्सिंग की, मतलब मैं उस बंदे को हरा सकता हूँ जिसको बॉक्सिंग नहीं आती। मुझे इतनी बेसिक तो बॉक्सिंग आती है। मैं उस लेवल तक अब तक नहीं गया, बट जाऊंगा। तुम भी जाओगे अगर, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि उसको एक मार्शल आर्ट ढूंढो। तुम्हें कौन सा भी पसंद आ सकता है। तुम्हें ताइक्वांडो भी पसंद आ सकता है, बॉक्सिंग भी पसंद आ सकती है, रेसलिंग भी पसंद आ सकती है। और उस स्टेप नंबर 2, उस पर काम करो, थोड़ा ही करो। मतलब अगर तुम्हें उस खेल खेलना नहीं है तो थोड़ा बेसिक ही सीखो उसका, और प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, और एक अच्छी बॉडी बनाओ, जिससे कि लोग तुम्हें देखते ही समझ जाए कि भाई इसके नादी तो नहीं लगना है। मतलब इसको, अगर इसके साथ तो फाइट नहीं करनी, ऐसा लोग सोचना चाहिए। ऐसे एक बॉडी बनाओ, ऐसा एक ओरा तैयार करो कि भाई को बॉक्सिंग आती है, इसके इसके तो भाई नहीं लगना। अगर इससे हम फाइट करेंगे तो हार जाएंगे, ऐसा लगना चाहिए कि। तो इसलिए ना, एक मार्शल आर्ट को तुम सीखो। मैं बोल रहा हूँ ना, कौन सा भी मार्शल आर्ट तुम्हें जो पसंद आए वो मार्शल आर्ट को सीखो, उसमें प्रैक्टिस करो। और चाहे तो तुम एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कौन से भी लेवल पे एक मैच भी खेल खेल के आ सकते हो, जिससे कि तुम्हारी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी सोसाइटी में कि भाई बंदा बॉक्सिंग बॉक्सिंग के एक मैच खेल के आया है। तो इसलिए एक मैच भी खेल सकते हो तुम। और साथ ही साथ यही है कि भाई, मतलब डर लगता है। अब बहुत जनों को क्या होता है, फाइट के वक्त डर लगता है, मुझे भी लगता था। ऐसे मेरे ऐसे पैर कांपने लगते थे कि भाई क्या होगा अब। मत डरो मत, सही में डरो मत। तुम्हें भी जब भी ऐसा लगे ना भाई, पैर कांपने लगे, तो वो क्या होता है पता है क्या? वो तुम्हारा ना, तब ना ब्लड प्रेशर, टेस्टोस्टेरोन वो हाई जाने लगता है। और वही समय होता है तुम्हें एक ऑप्शन चूज करना होता है। एक तो फाइट करना, नहीं तो स्टेक बैक करना। और तब मैं तो बोलता हूँ, कुछ भी ऑप्शन नहीं हो तो फाइट करना ही सीखो, फाइट करो। सामने 10-12 बंदे कितने भी आए, फाइट करो भाई। उतनी इज्जत तो रहेगी तुम्हारी कि भाई सामने 10-12 बंदे थे, फिर भी आके ने मारा, और मार खा के भी आया। अब देखो, फाइट जब तुम करते हो ना, तो सामने वालों को तुम गन पार्क नहीं हो कि भाई सामने वाले को भी मारो, वो तुम्हें कुछ नहीं मारे। वो तो मारेगा ही। तो उतना एंड्योरेंस खुद पे लाओ, एक्सरसाइज करो, एक मार्शल आर्ट्स को टाइम दो, उसकी प्रैक्टिस करो। और हम्बल रहो, किसी से भी फाइट मत करो कि भाई तुम्हारे पास तुम्हें बॉक्सिंग आती है तो तुम किसी से भी फाइट करोगे, किसी से भी बुली करोगे। मत करो, ये बराबर नहीं है। मतलब सही में ये बराबर नहीं है कि तुम किसी कमजोर को बुली करो। तुम यहाँ की उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। देखो, मैंने बोला ना, तुम्हारे पास अगर ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा दोस्त अगर पिट रहा है तो भाई करो फाइट। अगर समझो कोई लड़की को छेड़ रहा है, वहां पे तुम अकेले हो, 3 बंदे सामने, करो फाइट। जान देनी पड़े या जान लेनी पड़े, वहां पे फाइट करो, क्योंकि फाइट करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि यू आर अ मैन। और मैन फाइट करते ही है सालों। पिछले इतिहास को देखो, एक मैन, एक मर्द की इज्जत कब की जाती थी? जब वो एक वॉर जीत के आता था। तुम बहुत बहुत बड़े बड़े आदमियों को देख सकते हो जो इतिहास में बहुत बड़ा नाम करके आए हैं। तुम उनसे इंस्पिरेशन ले सकती हो। फाइट करो यार, फाइट करना आना चाहिए। सिर्फ दिमाग से होशियार रह के कुछ नहीं रहता। तुम्हें फाइट करना आना चाहिए, ये बात मुझे तब पता चली थी, इसलिए मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। तो आज का लाइफ लेसन यही था कि भाई तुम्हें फाइट करनी आनी है। रूल्स समझ लो कि तुम्हें कभी भी खुद से फाइट नहीं करनी है। तुम्हें जितना हो सके तुम उतना फाइट को अवॉइड करो। और जब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तब तुम्हें फाइट करनी ही करनी है, और सामने वाले की गुद्दी लाल करनी है। जितने भी बंदे हो सामने, अगर 10-12 कितने भी बंदे हो और तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, समझो ये सिचुएशन में मैं तुम्हारे, इमेजिन करो एक सिचुएशन है, तुम एक रोड से जा रहे हो और 3-4 बंदे एक लड़की को छेड़ रहे हैं, और वो लड़की बच्चा बच्चा चिल रही है। वो तुम वहां से चली जाओगे क्या? नहीं, नहीं जाना है तुम्हें। नहीं जाना है तुम्हें। वहां पे जाके उन चारों बंदों को बुद्धि लाल करनी है उनकी, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? आगे जब जाके वहां पे अगर तुम्हारी बहन होती और दूसरा कोई होता तो वो क्या करता?
तुम्हें क्या चाहिए? वो उससे फाइट करे ना, वो तुम्हारी बहन को प्रोटेक्ट करे ना, तो वैसे ही तुम भी दूसरों की बहन को प्रोटेक्ट करो। ना कि देख के चले जाओ, यार ये तो मेरी बहन नहीं है, मैं क्या करूँ इसमें जाके, मेरी ही लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है, तो मैं इन प्रॉब्लम्स को क्यों ना हो। अगर दूसरा भी यही सोचे, जब तुम्हारी बहन वहां पे हो, जब तुम्हारी माँ वहां पे हो, जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारा भाई वहां पे हो, तो क्या होगा? सोचा है कभी? इसलिए फाइट करो। अगर तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है, तुम्हें फाइट करना है, फाइट करो। जान देनी पड़ी जान लेनी पड़े। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अगर किसी स्त्री के ऊपर कुछ परेशानी आई और तुम्हें उसकी रक्षा करनी पड़े, तो तुम्हें जान लेनी पड़े या जान देनी पड़े, तुम्हें पीछे हटना नहीं है। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो आज के लाइफ लेसन में इतना ही था कि तुम्हें फाइट करनी आनी चाहिए, और तुम्हें फाइट करना सीखना है तो इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू।